हेवनली लेवल एपिसोड 85 में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी को बता दूं, वीडियो लेट आने का कारण यह है कि इन दिनों मैं अपने एडमिशन के लिए यानी गलियों में धक्के खा रहा हूँ। सिर्फ यही। अब आगे एपिसोड्स जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हन ने उसे अंगूठी दी थी और कहा था कि मेरे यानी एंसेस्टर ने कहा था, यानी उनका आशीर्वाद है कि जब तक कि हम दोनों के रहे तो हम दोनों के जो पार्ट है ना स्पिरिट के जुड़ रहेंगे, यानी हम एक दूसरे के साथ पूरी उम्र भर रहेंगे। और यह कहकर वह गायब होने लगता है। और उसके जाने के बाद अब आगे एपिसोड्स के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ से चला जाता है। और जो रुझान होती है ना, वह ना उसे पकड़ती है और अपने मन मन में कहती है कि मैं उसे कभी भी अपने पास से जाने नहीं दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हाँ पूरा पट्टियों में यानी पूरा पट्टियों में बंधा रहता है। अब है ना जो लड़की होती है ना, तो ऐसे पूछते हैं, मुझे लगता है कि मर चुका है और ये मरने के बाद भूत तो नहीं बनाएगा, भूत तो नहीं बन जाएगा, मुझे सताएगा तो नहीं। वो मोटे बुक्स वाली लड़की उसे जवाब देती है और कहती है नहीं, वैसे जो देखा जाए ना वह पूरी तरह से ठीक है, वो अपने आप को रिकवर भी कर चुका है। हाँ वाइफी करते हुए उठता है और उसके बुक्स दबा देता है और उसके मुंह पर एक मुक्का भी लगता है। फिर वो कहता है क्या ये मेरी वन बैलेंस नहीं है। फिर वो उठता है, हमें दिखाया जाता है एकदम से कुछ होता है और जो अपना ड्रैगन फॉर्म है ना वह उसमें आ जाता है। वह लड़की को कुछ महसूस होता है, वो कहती है ये तो फीलिंग बॉय वाली है। और उसके जो चेस्ट के कपड़े होते हैं ना वह फट जाते हैं। हाँ अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और हमारे लड़के के कपड़े फट चुके होते हैं। जब भी बूढ़ा होता है ना चैन, वह दरवाज़ा खोलता है और उसकी नज़र कहीं और रहती है, उसके नाक से खून बह रहा होता है। वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एंसेस्टर ब्लड लाइन देखी है। तुम्हारी जो सेकंड अवेकनिंग है ना ये तो बिल्कुल लाजवाब है। और जो तुम्हारा आर्मर है ना, यानी उसकी नज़र तो कहीं हो रहा है, वो तारीफ़ कहीं कर रहा है। फिर वो कहता है जो तुम्हारा आर्मर है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मोटे गोल मटोल है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। हमने वापस जवाब देता है, वो कहता है सीनियर आपकी नज़र कहीं हो रहा है और आप तारीफ़ मेरी कर रही है। फिर बूढ़ा उसको देखता है और हंसते हुए कहता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे यानी ड्रैगन फॉर्म के हिसाब से एक बहुत अच्छा वेपन तैयार कर लिया, क्या तुम उससे ट्राई करना चाहोगे। हानो ने हाँ कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है, वे बाहर आ चुके होते हैं। फिर बुड्ढा उसे एक ब्लेड अब ये वैसे दिखाई तो तलवार जैसा है पर इसे यहाँ पर ब्लेड बताया गया है, तो इसलिए हम भी इसे ब्लेड ही कहेंगे। फिर बुड्ढा उसे कहता है जो मैंने तुमसे चीज़ें ली थी ना, जिसका नाम क्रैक ब्लैक मार्क गोल्ड आयरन था, उसे मिलाकर मैंने 3 फीस आयरन के ड्रैगन आर्मर को मिलाकर यह बनाया है। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और इसका जो वजन है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 13,500 है। यह सुनान के होश उड़ जाए, वो कहता है क्या 13,500, क्या ये मुझे वो शक्तिमान सोचता है जो मैं इतना वजन उठा सकता हूँ। फिर वह ना उसको फेंक देता है हाथ और कहता है ऐसा पकड़ो। हान उसे पकड़ लेता है, वो कहता है पहले तो डर जाता है, फिर कहता है नहीं मैं इसका वजन उठा सकता हूँ, लेकिन जो मैं इसके वो है ना सेकंड अवेकनिंग के बाद मैं इसका वजन उठा सकता हूँ, ये तो सच में बहुत बेहतरीन बात है, पर लेकिन वो बहुत भारी भी है जब भी। तो बुड्ढा उसे आप जवाब देता है, कहता है तुम अपनी गार्ड अभी से डाउन नहीं कर सकते ना, तुम हार सकते हो। जो यानी जो ब्रेड है ना इसके अपने सोचने समझने की शक्ति है और फिर ना यानी अपना मालिक खुद चुन सकता है। हाँ अपने मन में कहता है प्रेशर बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ। फिर वो उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम कोई एक स्पीड मास्टर नहीं हो, अगर जो तुम मेरे पास रहोगे ना तो तुम्हारे अपने अलग भी फ़ायदे होंगे। फिर वो चिल्लाता है और उसके थड़ाई भी यानी दिखाई देने लगती है। फिर उसे अपना मालिक यानी स्वीकार कर लेता है, अपना बोझ से ब्रेड अपना। वहीं जो बिग बूब्स वाले लड़के होते हैं ना उसके कपड़े उड़ने लगते हैं और जो वो होता है ना बुड्ढा, वह देख रहा होता है और कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर हाँ ना इस रेस करता है, वह ना वो घर होता है ना वो बहुत दूर तक टूटने लगता है। हाँ जब ये बूढ़ा वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम ब्रेड है वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो तुमने तो मेरा घर ही पूरा तबाह कर डाला। फिर हान उससे पूछता है क्या ओल्ड मैन यानी पुराने आदमी, क्या इस ब्रेड की कोई कीमत भी है जो मैं इसे चुका सकूँ। तो फिर वो बूढ़ा से जवाब देता है नहीं, तुम इसे गिफ्ट के तौर पर समझ सकते हो और बात रही इसमें क्या मैंने ऐड किया है तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने मन में कहता है ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं इतनी लाजवाब तरीके से बनाई, मैं इसे लेना चाहता हूँ। रोते हुए कहता है लेकिन वो ये बहुत ज़्यादा दुख भरी बात है कि इसे सिर्फ वो ही एक्टिवेट कर सकता है जिसका ड्रैगन ब्लड हो, और बूढ़ा तो वह है ही नहीं। फिर हान का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो कहता है इसका नाम क्या रखा है। वह उसका नाम रखता है रिंगो। ना मैं बता दूँ इस बुढ़े का पूरा नाम भी रिंगो यानी रोंग यिन चैन है, तो इसके नाम पे हो गया ना। तो फिर ना वो बूढ़ा सुनता है और खुश हो जाता है वैसे, पर वो दिखाता नहीं है उसे। हान उससे पूछता है कि सीनरी नाम अच्छा है। फिर वैसे एक और चीज़ देते हैं और कहते हैं तुम इसे ले लो, इसके लेने के बाद तुम इसे पूरी शक्ति इस्तेमाल कर पाओगे, जो मेरी रेपुटेशन है यानी इज्जत है ना उसे बर्बाद मत करना। ऐसे वहाँ से भगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है आखिरकार वो महारानी के मकबरे पर जाने का टाइम हो चुका है। जी हाँ तुम क्या कर रहे हो, अगर जो तुम जल्दी ना चले तो हम ड्रैगन पे तो बहुत दूर हम सोप तक भी नहीं पहुँच यानी पी पाएंगे। फिर हान उसे कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन जो है इसका मेरी ट्रेनिंग भी हो रही है। फिर वो कहता है इसका जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना यानी कि
नॉर्थन बैलेंस यानी उत्तरी बंजारों के एरिया में, तो देखना में तुम्हारी जिस पावर है ना उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाया जाएगा। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें एलेक्स का सीन दिखाया जाता है। वह ना हवा कर रहा होता है और कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या इन उत्तरी बंजारे का एरिया है जो उसके पहले आने वाली चीज़ों में ये यहाँ पर ठंड नहीं होनी चाहिए कि, पर यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर तो पूरी तरह से भट्टी बनी पड़ी है। बूढ़ा उसे जवाब देता है और कहता है ये एरिया ना वोल्केनो का है और जो हमारा एयरशिप है ना वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक भी नहीं उठ सकता और इसकी ये बहुत ज़्यादा यानी हमारा जहाज इस कैपेबल ही नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा वजन है। फिर हान उससे कहता है ऐसा मैंने कहा था कि हम ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? क्योंकि मेरा ये है ना बड़े एडिस में बहुत ज़्यादा वजन है। ऐसा जो वो है ना अभी मेरे में इतनी पावर नहीं है कि मैं ढंग से अपनी जो फोर्स है ना जिसका मैं 1000 टेल्स फोर्स बोलता हूँ, जिससे कि ग्रेविटी कंट्रोल की जा सकती है, जो वजन ऊपर नीचे किया जा सकते हैं, तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हाँ उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ये पागल हो चुके हो क्या, तुम इसे अपनी उसमें इन्वेंट्री में नहीं धर सकते। फिर पीछे से आवाज आते हैं और कहते हैं जो बच्चे जो इन्वायरमेंट है ना हम उसमें ना अपनी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हमें उसका सीन दिखाया जाता है, वही होती है पीले बाल यानी जिसका हमने नाम जेनी रखा है। जेनी कहते हैं ये तो अब तुम मेरे को देखो क्या अच्छा लग रहा है। हान उसे देखो यानी हान और वो होता है ना उनके मूड बदल जाते हैं। फिर वो कहते हैं चलो देखा जाए तो ठीक ही है यहाँ का मामला। फिर लड़के अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहते हैं वैसे जो देखा जाए उत्तरी बंजारों की जो एरिया है ना उससे पूछने से पहले सबसे पहले तो ये कैनो एरिया आता है। इसके बाद आता है स्नोपेरांसी। स्नोपेरांसी जो होता है ना वहाँ पर जो मॉन्स्टर है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो उनके वे ना हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। उसके बाद आता है किंग वैली यानी एच से किंग वैली, और जो किंग वैली है ना उसका जो ग्रेविटी है ना गुरुत्वाकर्षण बल लगाना आम जगह से 300 गुना ज़्यादा है और वहाँ पर ना उसका शेप भी बहुत हुआ यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो एरिया। फिर हम उससे कहता है जो देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात लग रही है, इससे तो मैं परेशान होने की ज़रूरत है। लड़की फिर अपने जवाब देती है यार वहाँ सबसे पहले मैं बता दूँ हम ना वहाँ पर जहाज़ से नहीं जा सकते, हमें वहाँ पर पैदल ही चलना पड़ेगा। हान फिर कहता है चलो बात ठीक है। फिर वो कहता है जो इसका एंट्रेंस गेट होगा ना वैली का तो मैं वहाँ पर बैठ जाऊँगा और हाथ लगाओ बैठूँगा कि कोई जो पीछे से आए ना हम उसे तुरंत ही मार सके। लड़की उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें मरने का शौक है, वहाँ की ग्रेविटी 300 गुना ज़्यादा है, अगर जो वहाँ से 6 घंटे के अंदर ना निकले ना तो हमारी चटनी बन जाएगी वहाँ पर। फिर हान कहता है अच्छा मैं समझ गया। फिर वो कहता है किंग वैली वहाँ पर जो रूलर्स हैं ना बहुत ज़्यादा हार्श और डायमेंशनल के हिसाब से है, जो वहाँ की जो पहाड़ है ना उन पर भी बहुत ज़्यादा खरोज यानी आप देख सकते हो तस्वीर में कैसे है। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं जी हाँ तुम्हारे मैप की वजह से और हमारी इन्फॉर्मेशन की वजह से जो महारानी का मकबरा है ना वह इसके आसपास से होना चाहिए, वो ना अंडरग्राउंड में होना चाहिए। बड़े की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो वो ज़मीन के नीचे ही होना चाहिए। फिर वो अपनी बात आगे भी बढ़ाते हैं और कहते हैं कई हज़ार सालों से एक बात है कहानी यानी एक कहानी लागू हो रही है, कहानी की सुनाई जा रही है कि डाजे एक ऐसा वो होता है कि जिसे ज़मीन के अंदर से उस आने वालों ने बिल्कुल तरह से तबाह कर देता है। बहुत से आदमी ने उसके अलग अलग इन्फॉर्मेशन लगाया कि आखिर उसके अब तो रानी के यानी जो रानी का दिल टूटा था उसकी वजह से उसने ज़मीन में पहुँचा दिया था, फिर वो खुद ही चला गया। फिर लड़के आगे जवाब देती है और कहते हैं वैसे जो देखा जाए ना मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पक्का नहीं पता है, फिर भी बहुत से आदमियों का अंदाज़ा है, उन्होंने क्लेम किया कि ये सब मॉन्स्टर के किया धरा है। और वैसे जो देखा जाए वैसे भी लीड ड्रैगन पल के संबंध में हम समय पर आने वाली मदद करने में सक्षम नहीं हो सकते। हमारे लिए लाजोस के भाग्य के अलावा डार्क एम्पायर जेट से अधिक महत्वपूर्ण बात है, इसलिए अपने इतिहास को शामिल करने के लिए भी कहा जाता है। हाँ ठीक है मैं समझ गया, और जो पिरर है तुम उसे ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद ही ढूंढ सकता हूँ। लड़के से आप जवाब देखे क्या तुम सच कह रहे हो, क्या तुम्हें विश्वास है? फिर हान सब आगे जवाब देता है और कहता है हाँ मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। इसके साथ हमारा आज खत्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।